सतनाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वाहे साहब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज हमारे साथ पूर्व की भांति हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, कामनी पुरैना जी। बहुत बहुत स्वागत है कामनी जी आज के इस खास एपिसोड में। रेखा कौशिक जी जुड़ गए हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय सतनाम। जितेन जांगड़े जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के खास विषय जो हमारी 16वीं एपिसोड है, उसमें अगर हम हिंदी में कहें कि माता को माता जानो और मुरही या मरियल गाय की दूध को मत पियो, ये आज का विषय है। तो आज के इस विषय पर छत्तीसगढ़ी और हिंदी में हमारे जितने भी खास मेहमान हैं वो अपनी बारी बारी से आज के इस प्रमुख विषय पर अपनी बात रखेंगे। और चूंकि हम हरियाणा में हैं, बहुत सारे सतनामी भाई सात भंडारे में आए हुए हैं, जहाँ पे 1672 में सतनामियों का जो विद्रोह हुआ था उसमें सतनामी मारे गए थे। उनकी याद में यहाँ पे भंडारा चल रहा है और बहुत बड़ा विशाल भंडारा है यहाँ उत्तर भारत के सतनामियों को जा रहा। और इसको छत्तीसगढ़ वासियों को देखने सुनने का एक अवसर भी मिला हुआ है। हम उसका भी यहाँ पे लाइव कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो समय समय पर हम लोग इसको अपने फेसबुक लाइव में, अपनी वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जो अभी चल रहा है, इस प्रोग्राम को लाइव आप लोग देख भी सकते हैं। आज हम लोग 12 बजे से 3 बजे तक इसको करने की कोशिश किए थे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी थोड़ा सा खराब है। तो मैं आज की इस विषय की परिचर्चा पर ही आता हूँ और रेखा जी से चाहूंगा कि आज की इस प्रमुख विषय पर अपनी बात रखें। रेखा जी। जी, बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, पूरा सतनाम की जय, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और हमारे जो अभी मीटिंग में जुड़े सभी संजनों को सतनाम, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी संजनों को भी जय सतनाम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज का एपिसोड है 16वां एपिसोड, गुरु बाबा की अमृत वाणी। दाई हा दाइये मुरही गाय के दूध ला झन पीली। बाबा जी कहते हैं कि जिस प्रकार माँ प्रसव पीड़ा सहन कर, कष्ट उठाकर बच्चे को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी दुख पीड़ा सहन कर बछड़ा को जन्म देती है। हर माँ में ममता, दया, करुणा का भाव होता है। और माँ तो माँ होती है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, सबको अपने संतान के लिए पीड़ा समान होता है। मतलब सभी पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, वे सभी में प्रेम अपने संतान के लिए समान रूप से होता है। मुरही गाय अर्थात उस गाय को कहते हैं जिसका बछड़ा का मृत्यु हो गया रहता है, उसे मुरही गाय कहते हैं। तो गाय के बछड़े की मृत्यु हो जाने के पश्चात उस गाय के दूध को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गौ माता शोक में डूबी रहती हैं, आत्मा दुखी रहता है, बच्चे के खोने की पीड़ा से आहत रहती है। मनुष्य हो या जानवर, पीड़ा सबको समान रूप से होता है। मनुष्य अपनी भावना व्यक्त करते हैं, वो भी अपनी भावना हाव भाव अपनी बोली से अपनी वेदना व्यक्त करती हैं। आंखों से झरझर अश्रुधारा बहते हैं। गौ माता के भी भोजन त्याग देती हैं, व्याकुल रहती हैं। और इसलिए बाबा जी ने कहा कि शोक में डूबी हुई गौ माता के गाय के दूध को नहीं पीना चाहिए। जब बछड़ा घर में रहते हैं और गौ माता चरने बाहर गए रहती है, और जब शाम को घर वापस आती है तो दूर से ही रम्भाना शुरू कर देती है, अपनी भावना बछड़े के लिए व्यक्त करती है। बछड़ा भूख से भी माँ से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। यदि बछड़ा अलग स्थान में नहीं बंधा है तो गाय अपना दूध बछड़े को पिला देती है। ये गौ माता और बछड़ा का अटूट प्रेम को दर्शाता है। गाय को ख्याल रहता है कि बछड़ा दिन भर भूखा है। बछड़ा की मृत्यु के पश्चात व्याकुल मन बहुत व्याकुल रहती है गौ माता, और उसको बेचैन रहती है और बछड़े को ढूंढते रहती है। तो ऐसे में गोरस पीना
पाप के समान है। बाबा जी का पशुओं के प्रति बहुत ही लगाव था, दया भाव था उसके मन में, और उसके दुख पीड़ा को देखकर बाबा जी हाथ होते थे। गाय का दूध बछड़ा के लिए होता है, जैसे गाय बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर बछड़े के लिए बचा हुआ दूध लेना ठीक नहीं है। गाय हमारे देश में गौ माता का दर्जा मिला है गाय को, तो गौ माता कहकर ही इसलिए संबोधित किया जाता है। बाबा गुरु घासीदास जी ने गोवंश संवर्धन हेतु बहुत से कार्य किए अपने समय में, और गौ पालन के लिए समस्त मानव प्राणी को प्रेरित किए। गोधन पालने में वृद्धि, आय में वृद्धि होती है, और बछिया संरक्षण किए, जिससे गौवंश में विस्तार हुआ। गोवंश ही कृषि का मुख्य आधार था। जैसे बछिया से वंश वृद्धि होती थी, जिससे मनुष्य को अनेकों फायदा होते थे। गाय के दूध को अमृत तुल्य माना गया है। गाय के दूध हमें मतलब अर्थात मनुष्य को निरोगी रखता है। उनके दूध से अनेक प्रकार के व्यंजन और मिठाई बनाई जाती है। उसी प्रकार बछवा बैल बनकर कृषि कार्य में अहम भूमिका निभाता है। जैसे नांगर की जोताई है, बेलन से उस समय बेलन, दौरी आदि से मतलब मिसाई का कार्य किया जाता था, और इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य का उपयोग लाया जाता था। कृषि कार्य के अलावा आवागमन में भी इसका उपयोग किया जाता था। कहीं जैसे आना जाना होता था तो बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। उस समय साधन नहीं था। शादी ब्याह में भी बारात वगैरह बैलगाड़ी में भी जाते थे लोग। मुख्यतः उपयोग परिवहन में भी किया जाता था। अनाज लेकर जैसे कहीं जाना या कोई भी सामान लेके जाना है तो बैलगाड़ी में माध्यम से ले जाया जाता था। और इसमें इस कड़ी में आगे और कहना चाहूंगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक चीज प्रचलित है, मतलब परंपरा है। जैसे बेटी की ब्याह होता था तो बेटी के ब्याह में टिकावन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उसमें बछिया टिकने की या देने की परंपरा रही है शुरू से, और गांव में शायद अभी भी ये रिवाज परिवार में चलता है। तो ये ऐसा लगता है कि ये शुरुआत परंपरा बाबा जी घासीदास के दिन उसी टाइम से चला आ रहा है। ससुराल वाले पक्ष के लोग को संपन्नता की ओर आगे बढ़े, इस ख्याल से शायद गोवंश को संवर्धन करने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने ऐसे किया हो। क्योंकि एक से किस विस्तार होता है, जैसे एक बच्चा हुआ तो उसके बढ़ते बढ़ते पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि भारत में प्रतिशत दर कहना चाहिए गांव में ज्यादा निवासरत रहते हैं, और वहां प्राय घरों में गौ पालन किया जाता है। गौवंश की जिस प्रकार की गौ पालन करते हैं, तो जिस समाज में या परिवार में गौ पालन होता है उसे विशिष्ट माना जाता है। संपन्नता की आकलन खेती और गौ से किया जाता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा रहता है। बाबा जी हर व्यक्ति को गौ पालक बनाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रत्येक घर में गौ पालन किया जाता था, क्योंकि गाय के दूध में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इसलिए जितना उपयोगी माँ का दूध होता है, और अचानक मनुष्य में जैसे माँ की मृत्यु हो गई तो गाय के दूध से भी बच्चे का लालन पालन किया जाता है, क्योंकि गाय का दूध पतला होता है, सुपाच्य होता है, इसलिए बच्चों के लिए उसको उचित माना जाता था। और गौ संवर्धन करना बेहद आवश्यक हो गया है ताकि गोवंश का विस्तार हो सके। गौधन घट रहा है, दुर्बल भी बन रहा है, इसका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है। आहार का आवश्यक अंश बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, रोगियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और वयस्कों के लिए भी कमी हो रही है। दूध में मिलावट भी हो रहा है। स्वास्थ्य में इसका कहना चाहिए कि विपरीत असर हो रहा है। गौवंश का विशेष ध्यान देखभाल करने की जरूरत है, उनके भरण पोषण करने की जरूरत है, और सुविधाओं का ख्याल रखने की भी जरूरत है। कई संस्थाएं ऐसी हैं कई स्थानों पर जो गौशाला बनाकर पुनीत कार्य कर रही है, और गाय तो दूध देती ही है, उसके साथ में
गाय का गोबर से भी घर को या स्थान को लीपने से ही पवित्र हो जाता है। गाय के गोबर से उपले, कंडे, ईंधन आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और खाद भी बनाया जाता है खेती के लिए। तो उसमें आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। गोबर गैस का उपयोग भी किया जाता है। गैस चूल्हा, गोबर गैस बनाकर गैस चूल्हा जलाया जा सकता है ऐसा। और कहने का तात्पर्य ये है कि गाय भले ही एक पशु है, लेकिन वह मानवता को समझती है, शांत स्वभाव की होती है, स्थिर रहती है, सीधी सादी रहती है। उसमें कुछ मानवीय गुण भी पाए जाते हैं। जैसे कि किसी के लिए उदाहरण देना हो, बहुत सीधे साधे या सीधी सादी है, तो उसको गौ माता के उदाहरण से प्रेरित करते हैं कि वो तो गौ जैसी सीधी सादी है। इस तरह का भी उदाहरण पेश किया जाता है। तो इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जैसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों के साथ आज की इस विषय को बात रखने की कोशिश की है। हमारे साथ बने रहे। मैं आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कामिनी खुरैना जी के पास जाना चाहूंगा। कामिनी खुरैना जी, आज के इस विषय पर आप अपने रचना के माध्यम से भी और अपनी ऐसे ही विचारों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक रख सकती हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आपको इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। सकता हूं। जी सर, जय सतनाम। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल और पटल पर उपस्थित सभी संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की परिचर्चा का विषय है दाई आए, मुरही गाय के दूध झन निकाल है। बाबा जी कहते हैं कि पृथ्वी में जितने भी पुत्रों की माँ है, चाहे वह पशु, पक्षी, इंसान, जानवर की क्यों न हो, सभी माएं सरल सहज रूप में होती हैं। वह देवताओं से बढ़कर होती हैं। इसलिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। माता इस पृथ्वी से अधिक भारी होती है। कहा गया है माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है, माता के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। माता एक अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। हृदय में भावनाओं का ज्वर स्वतः ही उमड़ पड़ता है। माँ शब्द एक ऐसी अबोध मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से हर पीड़ा का नाश हो जाता है। माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उनकी हृदय विशाल होता है। माँ में सहनशीलता, क्षमाशीलता की भावना सबसे अधिक होती है। माँ अपने बच्चों के लिए एक रहस्यमय होती है, क्योंकि माता के अंदर बच्चों के प्रति इतना प्यार छुपा होता है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। जब किसी माँ का बच्चा दुखी रहता है, तब माँ अपनी ममता से उसे खुश कर देती है। माँ को माता नहीं होती, चाहे पशु, पक्षी, जानवर, इंसान, सबकी माता अपने बच्चों की भला ही करती है और सिर्फ देना ही जानती है। वह बिना स्वार्थ से अपनी कर्तव्य निभाती है। जिस प्रकार चिड़िया अपनी बच्चा देने के लिए तिनका चुनकर घोंसला बनाती है, फिर अंडे को दिन रात सेवा करती है, फिर मुंह में भोजन रखकर अपने मुंह के निवाले को अपने बच्चे को खिलाती है। उसके आसपास में आसमान में उड़ने के लिए पंख आने तक इंतजार करती है, और जब पंख आ जाता है तो उसे आसमान में निस्वार्थ भाव से आसमान में छोड़ देती है, उड़ा देती है। उसी प्रकार हमारी भी माँ भी हमें 9 महीने तक कोख में रखती है, अनेकों दर्द सहकर जन्म देती है, भूखी प्यासी रहकर पालन पोषण करती है, बच्चे की चिंता में रात दिन चिंता करते रहती है, ठीक से सो भी नहीं पाती, और बच्चा कहीं गिर न जाए, भूखा न रह जाए, ऐसा करके वो हमेशा चिंतित रहती है। अनेकों कष्ट सहकर बच्चे की पीड़ा को सहती है, पालन पोषण करती है। वही बच्चे जब बड़ा हो जाता है तो वह माँ को भूल जाता है और उसे घर से निकाल देता है, अनाथ आश्रम भेज देता है। मैं उसे अपनी रचना के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि आज जो है माँ की स्थिति, 4 बच्चे होते हुए भी उन्हें कितने समस्याओं को झेलना पड़ता है, उसको अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी। रचना का शीर्षक है मोर मन के पीरा। कौन लइका माँ बाप के पीरा ल समझी, कौन लइका माँ बाप के पीरा ल समझी, कौन समझी मन के बात,
कौन लेका माँ बाप के पीरल समझी, कौन समझी मन के बात, कौन कराही तीरथ बरत के दर्शन, कौन कराही भाव से पार, कौन कराही तीरथ बरत के दर्शन, कौन कराही भाव से पार, तोर बारी मोर बारी कहत है जिंदगी बन गए है फुटबॉल, अब तो हमार मन के हो गए है बुरा हाल, अब तो हमार मन के हो गए है बुरा हाल। पुरखा मन के मान भुला गए, बाप के भुला गए उपकार, पुरखा के मान भुला गए, बाप के भुला गए उपकार, महतारी के कर्ज भुला गए और भुला गए ओखर संस्कार, महतारी के कर्ज भुला गए और भुला गए ओखर संस्कार। अब तक हमार बर का करे हंसते हैं, अब तक हमार बर का करे हंसते हैं, करत है महतारी बाप से सवाल, मौज मस्ती में पढ़ के शराब पी के, मौज मस्ती में पढ़ के शराब पी के, करत है महतारी बाप से बवाल, करत है महतारी बाप से बवाल। इस प्रकार हमारे बाबा जी कहते हैं कि चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, सभी की माएं जो है अपने बच्चे के लिए बहुत त्याग करती हैं, बहुत परिश्रम से उसे आगे बढ़ाती हैं और पालन पोषण करती हैं, पर बच्चे उन्हें भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बाबा जी अपने उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं, बोलते हैं कि मुरहिन गाय के दूध झन निकाला। जिस प्रकार माँ होती है वैसी ही वो भी हमारी माँ होती है, गाय भी माँ के समान है, इसलिए हमें उनका दूध नहीं निकालना चाहिए, ऐसा करके बाबा जी उपदेश दिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन। जय श्री। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामनी जी। हमारे साथ में आज एक हरियाणा राज्य से कुलदीप साहब जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप सतनामी जी, तो मैं सबसे पहले तो उनका परिचय बताना चाहता हूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं कुलदीप साहब जी, ये अपना सतनाम के। सतनाम जी। जय सतनाम सर। सतनाम, मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ, सतनामी सर। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और 36 स्टेट में हमारी शाखाएं हैं क्षत्रिय महासभा की। और अभी आज गौ माता पे विषय था, अभी हमारा बीमार गाय का हमने दूध नहीं पीना चाहिए या कमजोर गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। उनको दूध पीने की बजाय उनको दवाई के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए, उनको हरा घास वगैरह का अरेंजमेंट करना चाहिए। जो भी हमारी गौ माता को जरूरत है उसके पोषण के लिए, उसको ठीक होने के लिए, तो मैं तो सभी को आह्वान करता हूँ कि वो गौ माता की सेवा करें। हमारे गौ में, हिंदू धर्म में गौ माता को हमारे पूरा पूजनीय माना गया है और वो सर्वगुण संपन्न है। उनके कहते हैं हाथ फेरने से ही ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, उनका देखने मात्र से ही, हम खुद भी देखते हैं तब भी हमारा बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे माँ के लिए बच्चे प्यारे हैं, माँ बच्चों को अपनी माँ प्यारी है, ऐसे हमारे लिए गौ माता है। तो उनकी बीमार में या ज्यादा कमजोर हैं, उनको दिखें तो उनके खुद कुछ न कुछ उनको खिलाना चाहिए, या गौशाला में से हरा चारा मिलता है उसको हरा चारा खिलाएं, उनको जहाँ भी दवा हो सकती है या गौशाला में भिजवाएं। तो ये हमारा फर्ज है, सभी हिंदुओं का फर्ज है कि हम अपने गौ माता की सेवा करें। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का होने के नाते अपने समस्त समाज को आह्वान करता हूँ कि वो इसका पालना करें और गौ माता हमारी पूजनीय है। हम उसकी पूरी की पूरी उसकी उसके लिए स्वस्थ होने के लिए हम उनका कि जितना भी हो सके हम अपनी तरफ से तन मन से अपने उनकी सेवा। जय गौ। ये थे उत्तर भारत हरियाणा राज्य से कुलदीप साहब जी, जो अभी भंडारे में आए हुए हैं और उन्होंने अपने बहुत अच्छी विचार आज की इस परिचर्चा पर साझी किए हैं। और हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के कार्यकाल में उन्होंने जीव जंतुओं को, पूरी मानवता के साथ साथ जीव जंतुओं को भी उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया, संदेश दिया। और सबसे पहले हमारे सतनामी समाज के लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में बूचड़ खाना था उसको बंद कराया गया और गौ सेवा के रूप में आज बहुत सारे संगठन छत्तीसगढ़ में बन गए हैं। लेकिन उसका अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ सतनामी समाज के हमारे पुरोधाओं को जाता है और इसको पूरे लोगों को जानने की जरूरत है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और राजेंद्र बंजारे जी को लेने से पहले मैं जितेंद्र जांगड़े जी से चाहता हूं कि जितेंद्र जांगड़े जी आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। जितेंद्र जांगड़े जी। माँ होती है, किसी जाति, धर्म, मजहब, समुदाय का हो,
या काला हो या गोरा हो, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का हो, देसी हो विदेशी हो, किसी भी जगह रहते हो, उम्र के अनुसार माँ बहन के समान रहते हुए हम सबको एक सम्मान करना चाहिए। माँ की ममता अपने सभी बच्चों के लिए प्यार एक हमारा हो, बेटी हो, चाहे वह शरीर से कमजोर हो या धन कमाता हो ना कमाता हो या धन कमाने में असमर्थ हो, उनके ऊपर भी बराबर का प्यार बना रहता है। माँ भूखा रहकर अपने बच्चों को भोजन कराती है। माँ का महत्व सहनशीलता अधिक होता है। माँ अपने पेट में पालने वाले बच्चों को भी अति ख्याल रखता है, उसका ख्याल बहुत ही सहज करके रखती है। माँ की ममता सभी प्राणियों पर पाया जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में भी अपने बच्चों पर प्यार उमड़ते हुए देखा गया है। हम अपने आप पास के सभी जीवों को भी प्यार करते हुए देखा है। जैसे पक्षी चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को भी चोंच से दाना चुगना सिखाती है, उड़ना सिखाती है, चलना सिखाती है, उड़ना सिखाती है। इसी तरह से सभी जीव जंतु अपने बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना, चलना सिखाती है। इन सब आदि सभी कारणों से हाँ सभी प्राणी जी बड़ी सहज भाव से सिखाते हैं। हाँ, माता ही प्रथम गुरु होती है। माँ की ममता बंजारे जी थोड़ा सेंटर में बैठे, तिरछा चेहरा है। बंजारे जी थोड़ा ठीक से बैठे। सरल भाव से सिखाती है, अर्थात माता ही प्रथम गुरु होती है। माँ ही ममता का निस्वार्थ होती है। सभी प्राणियों में बच्चों के प्रति स्नेह होता है। माँ के सामने बच्चों का किसी तरह का छेड़छाड़ करने पर या उसे किसी प्रकार से मारपीट करने पर माँ उसे अपने सेहत के अनुसार उनको देख करके बहुत ही कष्ट होता है। बच्चों के प्रति सच्चा प्रेम रहता है, उसको सहन नहीं कर सकती है। गुरु घासीदास जी ने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम करने की हिदायत देते हैं। पशुओं के दुख दर्द को भी मनुष्य को अपने समान मानने के लिए कहा है। ये भी मानव संदेश देता है। मानव में भी एक प्रेम होता है, अर्थात पशु के प्रति भी मुर्ही गाय के दूध का झन पीवे, ये अर्थात जिसका बच्चा मर गया हो अर्थात वो दुखी हो, उसको भी उस गाय का दूध नहीं पीने के लिए मना करता है, क्योंकि उसका बच्चा नहीं होते हुए भी एक तो दुखी है, दूसरी तरह से उसका दूध निकाल कर उसे दुखी बना रहे हैं। अर्थात उसमें असहनीय दर्द होता है। इस असहनीय दर्द को मानव अर्थात दुखी जीवों पर दया करना मानव का कर्तव्य होता है, क्योंकि मानव में चेतनशील प्राणी होता है, चेतनशील होता है, सोचने समझने की एक कुदरती गुण होता है जो सच्चा प्रेम कहते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं आदि सत्य जुगाद सत्य। इस तरह से यह प्रेम जो होता है आज का नहीं है, पहले भी था, आज भी है और रहेगा। इस प्रेम को हम सब मिलजुल कर करते रहना है, सभी जीवों के साथ दया करना है, प्रेम करना है। और इस तरह से हम जो है प्रेम जो होता है दाई है दाइये मुर्ही गाय के दूध लछन पीवे, इसका मुख्य उद्देश्य है। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र जांगड़े से कहता हूँ कि वो अपनी बात। जी सबको सतनाम। जैसे हम लोग आज हरियाणा के रोहतक छिड़ी गांव में सतनामी भंडारे पर आए हैं और सतनामी भंडारा 12-13 जगह चल रहा है
और इस सतनामी भंडारे का मूल उद्देश्य है सतनामी समाज के मूल इतिहास को जानना। हमारे लोग औरंगजेब की लड़ाई के बाद बिछुड़ गए थे, तो सब एक साथ मिलते हैं 1672 की लड़ाई के बाद, और आज पुनः सतनामी धर्म, सतनामी समाज देश में ऐतिहासिक रूप से एक ऐतिहासिक सम्मेलन के तौर पे सब एकत्र हो रहे हैं। यह बड़ा खुशी की बात है। और आज का विषय है बाबा गुरु घासीदास का 42 बानी, जिसका 16वां एपिसोड है। और हमारा यह वॉइस ऑफ मानवता चैनल है जो बाबा जी के अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और इसी संदर्भ पर हम सतनामी समाज ही नहीं, पूरा मानव समाज इस मान चैनल का हम आभारी है। तो आज के विषय में मेरा विचार रखता हूँ। माँ ममता की मूल है, माँ ममता की मूल है, सर्व प्राणी कर सिरजनहार। माता समान प्रेम सागर नहीं, माता समान प्रेम सागर नहीं, जग कर सारनसार, जग कर सारनसार। माता आ गया मतलब समुद्र, समुद्र की गहराई को नहीं नापा जा सकता। इसी प्रकार माता की ममता, प्रेम, माया, दया को हम बखान नहीं कर सकते, लिखित नहीं कर सकते। इस प्रकार माता की ममता होता है। तो बाबा गुरु घासीदास ने सर्व प्राणी का को दया किया, सर्व प्राणी का सेवा भाव किया। इसी कड़ी पर बाबा गुरु घासीदास के सेवा के अंतर्गत उन्होंने कहा कि मुर्ही गाय जिसकी बच्चा मर जाता है, वो गाय है, वो माता है जो दुखित रहता है, पीड़ित रहता है, और अपने बछड़ा के वियोग में उनकी गोरस नहीं निकालना चाहिए, दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो संताप झेल रही है। अपने बच्चा के वियोग में उनकी दूध निकाल कर पीना, उपयोग करना एक प्रकार से आह लेना है। इसी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मुर्ही गाय जिसका बच्चा मर जाता है, वो दुखित है, उनकी दूध को लेकर के उपयोग मत करो, आह लगेगा, दोष पड़ेगा, बल्कि उनकी सेवा करो। पीड़ित है, दुखित है, क्या रोग के कारण उनकी बच्चा मर गया, क्या वो जो गाय है, गैया है, वो रोगित है, उनकी सेवा करो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने आज के विषय पर अमृत वाणी बोला है। और बाबा गुरु घासीदास का एक मुहिम चला, गौ बचाओ आंदोलन, गाय बचाओ आंदोलन बाबा गुरु घासीदास का चला। और आज जो गाय सुरक्षित है देश में, वरना उस समय बूचड़ खाना में अंग्रेज लोग गाय को कत्लेआम करते थे, खुलेआम गाय का हत्या करते थे, गाय के मांस को खाते थे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के करमंडी ढाबा जो बलौदा बाजार जिला में अभी था, अंग्रेजों ने खोला था, उस बूचड़ खाना पर हजारों गायों का कत्ल करने का अंग्रेज सरकार का प्लानिंग था। तो उस समय बाबा गुरु घासीदास के रास्ता सिद्धांत पर चलने वाला सतनामी समाज ने उसको देखा कि निर्दोष ममता में लोगों ने उसको आंदोलन के तौर पर बूचड़ खाना को अपनी संगठन, अपनी ताकत के बल पर तोड़ दिया बूचड़ खाना को, और कहा कि आप निर्दोष गाय का हत्या नहीं कर सकते या कत्ल खाना नहीं खोल सकते। अंग्रेजों को सतनामी समाज के सामने मत्था टेकना पड़ा और गाय हत्या को एक बाबा गुरु घासीदास के गाय बचाओ आंदोलन को सतनामी समाज, जिसका सूत्रधार था नयनदास महिलांग, नयनदास महिलांग के नेतृत्व पे बूचड़ खाना को करमंडी ढाबा को तोड़ दिया गया। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में गौ बचाओ सतनाम आंदोलन चला बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत पर। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास का गौ बचाओ आंदोलन है, जो गौ सेवा का कार्यक्रम है जो चला। और सतनामी समाज आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत देश में गौ माता का सेवा कर रहे हैं। और गौ माता को सेवा के लिए हम हमेशा तो कि मैं हूँ, तो मैं अपने पानी को विराम देता हूँ
क्योंकि भंडारे कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए रेखा कौशिक जी के पास जाना चाहूंगा। रेखा कौशिक जी, आज की इस परिचर्चा पर मैं चाहता हूं कि जो मानवीयता है जीव जंतुओं के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति जो बाबा जी का जो स्नेह था वो कितना कारुणिक था और कितनी उनकी मार्मिक सोच रही हो। क्योंकि आप देखते हैं कि जब कोई त्योहार आता है, कोई होली आता है, कोई पर्व आता है, कोई नए साल आते हैं, तो कितने जानवरों की बलि चली जाती है। तो बाबा गुरु घासीदास जी की ये जो प्रेम, दया और करुणा की जो भावना थी वो संत महापुरुषों की सभी की है। तो ये कितना मार्मिक है, इस पर मैं और प्रकाश डालने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर और विचार रखें। जी, बाबा गुरु घासीदास जी ने जिस समय वो बूचड़खाना बंद कराने के लिए और गौवंश रक्षा के लिए आंदोलन चलाए थे, उसी को बलौदा बाजार परिक्षेत्र के सलोनी निवासी राजमहल नयनदास महिलांग जी के नेतृत्व में गो रक्षा आंदोलन 1915 से 1920 तक चला। अंततः ब्रिटिश सरकार को अपनी शासकीय बूचड़खाना बंद कराना पड़ा। नयनदास महिलांग जी और गुरु अगमदास गोसाई जी के आंदोलन में इस्लामी समाज और यादव समाज ने समान रूप से भागीदारी निभाया और गौ हत्या नहीं करने के लिए सर्व समाज को अपील किए थे उस टाइम। और बाबा जी तो शुरू से ही गौ हत्या या कोई भी जीव जंतु के हत्या के खिलाफ थे, क्योंकि बाबा जी ने अपने अमृतवाणी अमृत संदेश में कहा है कि मांस भक्षण मत करो, कोई भी जीव जंतु को खाना, मारकर खाना पाप है, तो ऐसा पाप मत करिए। ऐसा करके बाबा जी का संदेश शुरू से ही रहा है। और उसके जन्म जयंती पर 18 दिसंबर के समय पूर्ण रूप से उसमें मांस बिक्री पर रोक लगता है देश में, हमारे देश में, भारत देश में। तो वो ऐसे संत थे जो अपने जीवन पर्यंत उन्होंने पूरे समाज को जागृत किए, बाबा गुरु घासीदास जी। और अभी भी हमारे समाज में शाकाहारी की संख्या बहुत अधिक है। जो बिगड़े हैं या पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनको छोड़कर बाकी शाकाहारी की संख्या हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अधिक ही है। और नॉनवेज खाने वाले की संख्या कम है, क्योंकि बाबा जी का संदेश और उसके यह है सतनामी को सत आचरण और सादा खान पान की वजह से विशेष पहचान मिला है सतनामी की। तो इसमें गौ माता के अस्तित्व के बारे में कहना चाहूंगी, क्योंकि गौ माता का अस्तित्व अभी फिलहाल खतरे में है। जैसे कि गाय का दूध, जब तक गाय दूध देती है तब तक उसका सेवा करते हैं, और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, लवारिस हालत में छोड़ देते हैं। वो वैसे ही जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर इधर उधर गौ माता भटकते रहती, जैसे अभी सड़कों पर, चौक चौराहों पर गाय गौवंश भटकते देखा जा सकता है। एक्सीडेंट भी हो जाता है, उसमें मनुष्य को भी हानि होती है और पशुओं को भी हानि होती है। उसमें एक्सीडेंट में वो भी अपाहज वगैरह हो जाती हैं और उसका उचित देखभाल नहीं करता। गाय घरों के पास आ जाती है तो डंडा मार के या पानी डाल के भगाते हैं, जो अत्यंत कहना चाहिए कि मार्मिक घटना है। तो उसका पशुपालक लोग भी खास ख्याल रखे, खान पान भरण पोषण की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि कई बार प्लास्टिक वाला भोजन, जैसे प्लास्टिक में बंधा हुआ भोजन खा जाती है, पेट में पूरा भर जाता है और बीमार हो जाती हैं और अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी। तो ये कहना चाहिए बहुत दयनीय स्थिति है पशुओं के लिए। और कई संस्था है जो अभी इस क्षेत्र में आगे आए हैं और गौवंश को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो गौ माता के प्रति आभार व्यक्त करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि गौ माता जब तक जीवित रहती है जीवन पर्यंत समाज को लाभ पहुंचाती है, इसलिए गोधन कहा गया है। और छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी, गौ माता को लक्ष्मी
भी कहा गया है। इसी संदर्भ में आगे कहना चाहूंगी, दीपावली के समय जैसे दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होता है छत्तीसगढ़ में, तो उस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं छत्तीसगढ़ में। उस दिन गाय को नहला धुलाकर पूजा किया जाता है, और प्रथम जो चावल, जो नया चावल, जिसको नया चावल नहीं मिलेगा, धान का छोटा सा टुकड़ा थोड़ा सा ला के, कुछ अंश ला के, उसको प्रसाद बना के गौ माता को पहले प्रसाद तौर में खिचड़ी बना के खिलाया जाता है। जितना व्यंजन बने रहता है उसको, और उसको खिचड़ी बोलते हैं उसको हमारे छत्तीसगढ़ में। तो उसको पहला भोग गौ माता को लगाया जाता है, और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उसी के बछड़े का ही मेहनत है, जो बैल का जो खेती में सहयोग किए रहते हैं, और माता के ही पुत्र रहते हैं बछड़ा, तो उसको आभार व्यक्त करते हैं, पहला अन्न पहला भोजन नया बना के खिलाने की छत्तीसगढ़ में हमारी परंपरा है। क्योंकि जीवन पर्यंत वो जब तक जीवित रहती हैं गौ माता लाभ पहुंचाती है, उसके बाद उसके मृत्यु के बाद भी बहुत सारे उसके कहना चाहिए विभिन्न अंग का भी उपयोग होता है समाज में, मानव समाज के लिए। तो वो गौ माता की उपयोगिता के कारण ही गौ माता को माँ की उपाधि दी गई है, और माँ सर्वोच्च होती है, चाहे वो गौ माँ हो और मनुष्य की माँ हो, पशु पक्षी की माँ हो, क्योंकि माँ माँ होती है, उसके कर्ज को कोई नहीं चुका सकता, उसके उधार को कोई नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। जी बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। मैं लास्ट कमेंट के लिए फिर से कामिनी जी से आग्रह करता हूं कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। कामिनी जी। जी, पुनः आप सभी को सादर नमन। बाबा जी अपनी अमृतवाणी में उदाहरण देकर उपदेश देते हैं और कहते हैं माँ तो माँ होती है, चाहे वह पशु पक्षी जानवर की क्यों ना हो। इसलिए मुर्गी गाय का दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जिस गाय का बछड़े की मृत्यु हो जाती है वह गाय मुर्गी गाय कहलाती है। गाय का दूध बछड़े के लिए है, ना कि मनुष्य के लिए, जो कि बछड़े का मर जाने से दुख आत्मीय होता है। दूध निकालना उनके आत्मा को पीड़ा पहुंचाना होता है। दूध निकालना मतलब उनके आत्मा को पीड़ा पहुंचाना होता है। जिस कर्म से किसी को पीड़ा पहुंचता है वह कर्म पाप होता है। इसलिए मुर्गी गाय का दूध नहीं निकालना चाहिए। बाबा जी अपने उपदेश में, अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि हे मानव, जिस माँ का बच्चा नहीं है, जिस माँ के पति नहीं है, अर्थात विधवा है, दुखी है, बीमार है, बेसहारा है, गरीब है, लाचार है, बेबस है, चाहे शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से कमजोर है, ऐसे माँ को दुखी नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, उन्हें पीड़ा नहीं देनी चाहिए, उनकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उनका सम्मान, माँ का सम्मान करना चाहिए। इसलिए बाबा जी जीव हत्या करने के लिए मना करते हैं, किसी को भी पीड़ा पहुंचाने के लिए मना करते हैं, चाहे वह पशु हो चाहे पक्षी हो। इसलिए बाबा जी अपने उपदेश में, अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि मुर्गी गाय की दूध झन निकालना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर नमन। जय सतनाम। जी सतराम। राजेंद्र बंजारे साहब हमारे साथ अगर टच में है तो आप स्क्रीन को खोलें और लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रख सकते हैं। राजेंद्र बंजारे साहब। हाँ ठीक है सर, थोड़ा सा बोलूंगा मैं यहाँ पे, है ना। शादी वादी में है? जी नहीं सर, मैं बेटी को हॉस्पिटल लाया हूँ, थोड़ा बाहर आ गया हूँ अभी, तबियत ठीक नहीं उनका। तो सुनिए सर, मैं बता जानकारी दूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुर्गी गाय के दूध ला झन पीवे। गुरु घासीदास जी कहते हैं जो प्राणी, जो भी जीव हो, चाहे पशु पक्षी से लेकर के कोई भी जीव हो, अगर दुखी है वो तो पहले से दुखी है। अगर उसका दूध हम निकाल लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उनको शारीरिक दुख तो होगा ही। अगर उसका दूध निकाल कर अगर हम पीते हैं, क्योंकि वो स्वेच्छा से वो दूध नहीं दे रही है, तो हमें उनके दूध पीने से हम रोग ग्रसित भी हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु घासीदास जी कि सभी जीवों के साथ दया करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, और दुख को और दुखी ना करे, दुखी को और दुखी ना करे। ये कुदरत का काम है, कुदरत का नियम है। इस कुदरत के नियम में हम सबको सहभागिता होना चाहिए।
अगर हम नहीं होंगे तो हम सबको और दुखी हो करके उनके प्रति हम बहुत ही कष्ट में भोगते रहेंगे। और कुछ हमारे साथी लोग जो होते हैं यहाँ पे, जो छत्तीसगढ़ में हमने देखा गया है कि जिसका बच्चा नहीं होता, बच्चा देना नहीं होता, या तो उसको हल में जोत देते हैं या उसको क्या बोलते हैं, उसको हत्या करने के लिए ले जाते हैं, बेच देते हैं। इस तरह से वो जो हमारी माता जो होती है, हम उनकी सेवा करते हैं, उसी तरह से ये गाय और बाकी पशु पक्षी भी हमारी माँ के समान है, क्योंकि वो बच्चा देती है और दे करके हमें अपने परिवार को, अपने पूरे जीवन को एक तरह से वो एक जगह से दूसरे से अपना परिवार का अपना बढ़ोतरी करता है, इस तरह से जीवन यापन करने में सहयोग रहता है। तो इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, अपना ख्याल रखें राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस परिचर्चा को हम यही समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े कामिनी पुराना जी का, बंजारे जी का, जांगड़े साहब का, रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वैसा मानवता चैनल से जुड़े सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, जय जैसे आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।